हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ। हाय, मेरा नाम है मोमिता। वैसे तो पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि मैंने थोड़ा बहुत अपने लाइफ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स के बारे में मैं बता ही रही थी कि मेरे लाइफ में क्या टंटे और क्या प्रॉब्लम्स है। वैसे तो अभी का जो ये वीडियो है, इसका जो टॉपिक है ना, ये मेरे लाइफ रिलेटेड ही है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इसी टॉपिक के चलते बहुत से लोग, बहुत से विमेन, वो बहुत सी लड़की, महिलाएं मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी। अगर आपके पास ऐसा कोई पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, तो अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टनर है जो अल्कोहल एडिक्ट है। जी, मैं अल्कोहल एडिक्ट पार्टनर्स के बारे में आज कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो हैव वन काइंड ऑफ दैट पर्सन इन माई लाइफ। एंड मेरे लाइफ में बहुत से चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं और नहीं भी है। मतलब कुछ हद तक देखे तो कि प्रॉब्लम्स है और उसके साथ ही मैं जूझ रही हूँ काफ़ी सालों से। और प्रॉब्लम्स अगर देखो तो नहीं भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने ज़िंदगी के लिए कुछ कर पाती हूँ इसी पार्टनर के साथ रहते हुए। अभी जैसे मान के चलिए कि मुझे ड्राइंग करने का बहुत बहुत शौक़ था बचपन से, तो मैं अभी वो सपना पूरा कर पा रही हूँ। मेरे पास वो मतलब एक रास्ता है, ठीक है, कि मैं कुछ कर पाऊँ इस फील्ड में। तो खैर उसके अलावा भी जो है कि अगर आपके पास एक अल्कोहलिक पार्टनर है जो अल्कोहल के बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकते, मतलब लाइक उनको अल्कोहल चाहिए ही चाहिए जैसे भी हो, और वो अल्कोहल का जो लेवल या मात्रा है वो इस तरीके से पीते हैं कि लाइक मान के चलो कि वो पीने कहीं अपने दोस्तों के साथ गए हैं और उसके बाद वो घर ही नहीं लौट रहे। आई हैव सीन दोस्त डेज़, वो मेरे साथ गुजरी है। लगभग अराउंड मेरे लाइफ के 11 साल के शादी में, रिलेशन में, लगभग 11 साल ही मैंने देखा है ये सब चीज़ होते हुए। और मैं पहले तो बहुत सह रही थी इस चीज़ को कि लव मैरिज है तो ठीक है, उसका भी एक लाइफ है, मुझे भी वो लाइफ जीने दे रहा है, मुझे भी सर्टेन जगहों पे वो मुझे छूट देता है कि मैं अपने घर जा सकूं, अपने हक से जी सकूं। फिर सपोर्ट देते हैं मुझे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके चलते उनको अपना ये जो एक एडिक्शन है वो पूरा करना है। सो ऑब्वियसली कि क्या बोले अब, लगता है बहुत बुरा लगता है। बहुत कुछ देखा है मैंने मेरी इन्हीं शादीशुदा लाइफ में, 11 साल की लाइफ में, जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बिकॉज़ होता है ना, आपने कभी सोचा, और जब आपने लव मैरिज की हो, बात है कि शायद मुझे पता था कि वो ड्रिंक करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस लेवल ड्रिंक करते हैं कि जब वो ड्रिंक करते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। एंड ट्रॉमा लाइफ जिया है मैंने इसके साथ और अभी भी जी रही हूँ। अगर मुझे इनके साथ होना है तो शायद मुझे इन्हीं के साथ चलना पड़ेगा। एंड कन्फ्यूज़ हूँ, बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। लेकिन मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपने लिए सोच रखी है कि अब ठीक है, अपने लिए जीना है, लेकिन फिर भी मैं सेल्फिश नहीं हो पाती, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड टू टॉक टू हिम, आई नीड टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम। बट वही है। और एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये एक टॉपिक है जो डिस्कस हर इंसान को करना चाहिए, और वो है कि क्या अल्कोहल एडिक्ट के साथ रह के, चाहे आप सालों दर सालों रह रहे हो, आपको बच्चा करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी डिसाइड किया था और मुझे नहीं पता, भगवान शायद मुझसे कुछ हद तक बहुत प्यार करते हैं कि थोड़ा टफ लाइफ देते तो है, लेकिन साथ साथ मुझे किसी किसी प्रॉब्लम से खुद ही निकाल देते हैं। हाँ, फाइट मुझे ही करना होता है ही, मतलब आई हैव फेथ, माई फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन गॉड। सो आई थिंक वो है। एंड मुझे लगता है कि भगवान मुझे बचा देते। तो जब मैंने सोचा था कि इतने साल हो गए शादी के, लगभग लाइक 5 साल हो गए थे तब तक शादी के, तो हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, तो भगवान ने मुझे एक ट्यूमर दे दिया था, और जिसके चलते मतलब अगर वो ट्यूमर नहीं निकलता तो मैं कंसीव भी नहीं कर पाती। और कंसीव करने के लिए भी मुझे क्योर होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन के बाद से मेरी जो तबीयत है ना वो बिगड़ती चली गई थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है ना कि भगवान तो है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम वही देते हैं और सॉल्व वही करते हैं। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि रहने दो उसको, उसके हाल पे छोड़ दो, तुम अपने हाल पे जियो। लेकिन यही होता है कि मैं शायद इमोशनल फूल हूँ कि मुझे उसका टेंशन लगी रहती है। लेकिन मुझे अभी लगता है शायद कि मुझे खुश रहने के लिए मुझे खुद से प्यार करना ज़रूरी है, खुद से आस्था रखना ज़रूरी है, फेथ रखना ज़रूरी है कि ठीक है, वो है, वो अपने ज़िंदगी में वो जैसे वो है जिए, जैसे वो रहे, लेकिन मुझे भी अपना सोचना चाहिए, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे हूँ, जैसे भी हूँ, मैं ठीक हूँ। बस यही है कि मैं यही ट्रॉमे में थी और मुझसे ये ट्रॉमा लिया नहीं जा रहा था कि अल्कोहल एडिक्ट के साथ मैं कैसे रहूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू
लुक आफ्टर योर सेल्फ, जस्ट लीव हिम अलोन एंड लुक आफ्टर योर सेल्फ। इवन ही ऑल्सो सेड टू मी कि तुम ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, इट्स वेरी नॉर्मल। मेरे लिए तो भाई ये नॉर्मल नहीं है, मैंने अपने घर में ये सब होता हुआ नहीं देखा है ना, तो ऑब्वियसली तो इसलिए मैं कहती हूँ यार लड़कियाँ यार प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, और वो भी ऐसे अल्कोहल एडिक्ट हो। प्लीज़ अपना लाइफ अपने हाथ में लो, पढ़ाई करो, जॉब करो, इंडिपेंडेंट रहो, शादी करो, अच्छे इंसान मिले तो शादी करो, और अगर नहीं मिले प्लीज़ मत करो यार शादी। कुछ नहीं रखा ये शादी वादी में, वो 2 दिन का ही है, वो गुलू गुलू पूछू पूछू। अच्छा पटन मिले तो ठीक है, नहीं है तो क्यों बेकार ज़िंदगी ख़राब करना यार। खुश रहो, आबाद रहो, अच्छे रहो। ओशो की किताबें पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ ओशो की किताबें, ओशो की किताबें पढ़ो, मस्त रहो यार। क्यों झमेला पालना लाइफ में यार। थैंक यू, धन्यवाद।